दोस्तों, क्या आप एक ऐसे पक्षी के बारे में जानते हैं जो इंसान का शिकार कर सकता है? क्या आप जानते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो कई दिनों से कच्चा मांस खा रहा है और क्यों? क्या आपको पता है अमेरिका के एक ऐसे राष्ट्रपति के बारे में जो एक मशहूर रेसलर रहे और उन्होंने अपने सारे मुकाबलों में केवल एक मुकाबला ही हारा था? क्या आपको ऐसे इंसान के बारे में पता है जिसने स्क्रैप मटेरियल से ही एक लैम्बोर्गिनी बना दी? चलिए जानते हैं ये सारे फैक्ट आज के इस वीडियो में। नंबर 17, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि क्राउन ईगल एक ऐसा पक्षी है जो मनुष्य को शिकार के रूप में देखता है और ये 2 साल के बच्चों को आसानी से अपने साथ उड़ा कर ले जा सकता है और उनका शिकार करके खा सकता है। नंबर 16, दोस्तों एक ऐसा इंसान भी इस दुनिया में मौजूद है जो कच्चा मांस ही खा रहा है। वैसे कच्चा मांस हमारे शरीर के लिए बेहतर नहीं माना जाता है, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि कच्चा मांस खाने से आखिर क्या होता है, क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। आपको बता दूं कि ये सैल्मन फिश, ग्राउंड बैनिस और बीफ तक को कच्चा खा चुका है। ये भेड़ की टांग भी कच्चा खा चुका है और ये कच्चे मांस के साथ कच्चा दूध और कच्चा अंडा भी खाता है। इसने अपने इंस्टाग्राम की बायो में लिखा है कि देखते हैं कि मैं 5 दिन या 500 साल तक कच्चा मांस खा के जिंदा रहता हूँ। नंबर 15, दोस्तों इथियोपिया में 2005 में एक ऐसी घटना घटी जिसको सुन के आपको लगेगा कि ये कोई फिल्म की कहानी है। दरअसल इथियोपिया में लड़कियों को अगवा करके उनसे शादी की जाती है। एक घटना घटी 2005 में जब एक लड़की स्कूल जा रही थी तो कुछ लड़कों ने उसे किडनैप किया और इथियोपिया के दक्षिण पश्चिम इलाके के जंगलों में उसे बांधकर बहुत मारा पीटा। लड़की के रोने की आवाज कुछ शेरों ने सुनी और शेर उसे गार्ड करने के लिए वहां आ गए और किडनैपर्स को वहां से भगा दिया। पुलिस ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि जब लड़की को रेस्क्यू किया गया तो वहां गार्ड बन के शेर खड़े थे और वो तब तक वहीं खड़े रहे जब तक उस लड़की के माता पिता वहां ना पहुंच गए। नंबर 14, दोस्तों कभी आपने सोचा है कि ट्रेन की पटरियों में जंग क्यों नहीं लगती? अब आप कहेंगे कि इस पे लगातार ट्रेन दौड़ती है तो जंग कैसे लगेगी, लेकिन ये इसका पुख्ता कारण नहीं है। दरअसल इन पहियों को एक अलग तरह के स्टील मिक्सचर से बनाया जाता है जिसमें मैग्लोय मिलाया जाता है। इन्हें मैग्नीज स्टील कहा जाता है जिनमें ऑक्सीकरण नहीं होता और इनमें जंग नहीं लगती। नंबर 13, दोस्तों आज के जमाने में जब हर तरफ लूट और खसोट मची हुई है, ऐसे कुछ लोग हैं जो अपनी ईमान पर जिंदा रहते हैं। जी हाँ, ऐसे ही हैं सैयद जाकिर जो एक ऑटो ड्राइवर हैं। उन्हें चेन्नई की सड़क पर 10 तोला सोना से भरा एक बैग मिला जिसे एक कपल ने गलती से गिरा दिया था। उन्होंने बिना लालच के इसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उस कपल को ये बैग लौटा दिया। नंबर 11, दोस्तों पीएचडी तो पीएचडी होती है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी देश से करें, लेकिन फिनलैंड में पीएचडी करने वालों को एक अलग ही सम्मान दिया जाता है। यहाँ एक सेरेमनी होती है जिसमें पीएचडी करने वालों को एक पीएचडी तलवार और एक टोपी दी जाती है। तलवार और टोपी इस चीज का प्रतीक है कि आपने सही तरीके से ज्ञान अर्जित किया और कुछ नया किया। नंबर 10, दोस्तों इस वीडियो में एक लड़का कपड़े के सहारे इस ऊंची बिल्डिंग में लटका हुआ नजर आता है। जब इसकी पड़ताल की गई तो ये पता चला कि एक महिला जो 9वीं मंजिल में इसी बिल्डिंग में रहती हैं, उनका एक कपड़ा 8वीं मंजिल पर गिर गया था और उस कपड़े को लाने के लिए कपड़े के रस्सी के सहारे इस लड़के को उन्होंने नीचे भेजा और फिर वापस खींच रही थी, तभी किसी ने ये वीडियो बना ली। अब आप कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा डेयरिंग माँ है। नंबर 9, दोस्तों क्या हो जब आपकी वफादारी में आपको 45 लाख की चमचमाती मर्सिडीज मिल जाए? केरल में ऐसी ही एक घटना हुई है। केरल के ए.के. शाह जी जिनकी माई जी एक रिटेल आउटलेट कंपनी चलती है, जिनके केरल में 100 आउटलेट्स हैं। इनके लिए अनीस 22 साल से वफादारी के साथ काम कर रहे हैं। 22 साल से इस वफादारी और लगन को देखते हुए ए.के. शाह जी ने इन्हें GLA क्लास 220D मर्सिडीज बेंज इन्हें गिफ्ट की है। नंबर 8, दोस्तों आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के सबसे ग्रेटेस्ट राष्ट्रपति में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही महानतम रेसलर भी रह चुके हैं? इन्होंने 300 रेसलिंग गेम में केवल एक गेम हारा है और इन्हें रेसलिंग हॉल ऑफ फेम का भी अवार्ड मिल चुका है। नंबर 7, दोस्तों विवेकानंद की बहुत सारी कहानियां तो आपने सुनी होगी। वो कितने महान थे, उनकी एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक विदेशी महिला ने विवेकानंद से कहा कि आप मुझसे शादी कर लें। विवेकानंद ने कहा कि क्यों, मैं तो एक सन्यासी हूँ और शादी नहीं कर सकता, इसका कारण क्या है? महिला ने कहा कि मैं आप ही की तरह एक तेजोमयी, गौरवशाली और बहुत ही बुद्धिमान पुत्र चाहती हूँ। विवेकानंद ने कहा कि इसका एक उपाय है कि मैं ही आपका पुत्र बन जाऊं, आप ही मेरी माता बन जाएं और मुझे अपना पुत्र मान लें, फिर आपको मेरे जैसा एक पुत्र मिल जाएगा। इसके बाद से उस महिला ने विवेकानंद के चरण पकड़ लिए और कहा कि आप इस धरती पर ईश्वर के रूप हैं। नंबर 6, दोस्तों आप जानकर चौंक जाएंगे कि स्विट्जरलैंड की नालियों में सोना बहता है। जी हाँ, यहाँ लगभग 45
केजी सोना नालियों में बह रहा होता है, जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का 70% सोने को यहीं रिफाइन किया जाता है और उस रिफाइनरी की वजह से कुछ सोने का भाग नालियों में बह जाता है। नंबर 5 दोस्तों, आपको ये दिख रहा होगा कि समुद्र में किसी ने प्लास्टिक की बोतल फेंक दी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जीवित जीव हैं जिन्हें सी स्क्विड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इनका शरीर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है और ये ब्लू कलर के होते हैं। ये अपने शरीर में लगे फिल्टर से खाना पाते हैं और ये मरे हुए कोरल रीफ पर पैदा होते हैं। नंबर 4 दोस्तों, जहां दुनिया में चाकू और चम्मच से खाना खाना एक तहजीब का सिंबल है, वहीं जॉर्जिया में अगर आपने तले हुए चिकन को चाकू और चम्मच से खाया तो आप गिरफ्तार हो सकते हैं। 2009 में ऐसी गिरफ्तारी हो भी चुकी है, क्योंकि यहाँ तले हुए चिकन को हाथों के अलावा किसी और चीज से खाना कानूनन अपराध है। नंबर 3 दोस्तों, 19वीं सदी में जेब्रा गाड़ी काफी प्रचलन में थी, लेकिन ये जेब्रा गाड़ी कॉमन यूज के लिए नहीं थी। बहुत ही स्पेशल गाड़ियों में जेब्रा को एज अ घोड़ा या बैल लगाया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1930 में कोलकाता में भी एक जेब्रा गाड़ी चलती थी। मनमाथा नाथ ने चिड़ियाघर से एक जेब्रे को खरीद कर उसे काट खींचने के लिए ट्रेंड किया था। नंबर 2 दोस्तों, कैन लिम हॉप लैम्बोर्गिनी कार के इतने ज्यादा शौकीन थे कि पैसा ना होने के बावजूद इन्होंने खुद अपने हाथों से लैम्बोर्गिनी कार बनाने की सोची और 17 साल मेहनत करके स्क्रैप मटेरियल से इन्होंने लैम्बोर्गिनी कार तो बना ली। लेकिन कार बनाने के बाद जब इन्होंने बेसमेंट का मुआयना किया तो बेसमेंट से कार निकल ही नहीं सकती थी। उसके बाद से इन्होंने एक जेसीबी मंगाया और फिर अंदर से खुदाई करके बेसमेंट से इन्होंने अपनी कार बाहर निकाली। नंबर 1 दोस्तों, क्या आप एक ऐसी बाइसिकल के बारे में जानते हैं जिसमें एक सुलाई मशीन भी फिट थी? जी हाँ, चार्ल्स स्टैनलॉफ ने एक ऐसी साइकिल का आविष्कार किया जिसमें 4 लोग बैठ सकते थे और 4 लोगों में 2 लोग पैडल के तरफ और एक आदमी आगे की ओर बैठता था, जबकि एक महिला या कोई आदमी सिलाई मशीन के साथ बीच में बैठ सकता था। वैसे इस तस्वीर में आप उन्हीं की फैमिली देख रहे हैं। दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ऑसम लगा ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।